तो इतना हुआ। और उसके बाद जब वो खेत से वापस आ रहे थे तो जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते पे कोई गड्ढा नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसपे आप ठेस लग के गिर सको। मगर जाते वक्त, खेत से वापस घर जाते वक्त, वहां पे किसी ने गड्ढा कर दिया था। मतलब एकदम नीचे गिरने वाला नहीं, पर एक नॉर्मल सा गड्ढा। वो लोग फंस के उसमें गिर जाते हैं। फिर मुझे उसने बताया कि आप, मतलब कि आपको बाथरूम जाने के लिए घर के किसी एक इंसान को साथ लेकर जाना होता था, क्योंकि बाल्टी हिलने लगेगी या कोई दरवाजा पीटेगा अंदर या बाहर, कहीं से भी दरवाजा पीटेगा, फिर आपको अंदर लगेगा कि आपके साथ कोई और है, तो आपको किसी को साथ लेकर जाना पड़ेगा। आयुष तो अपनी दादी के साथ जाया करता था। घर के अंदर भी ऐसी चीजें होती थी जिसे सुनकर देखकर आपकी हालत खराब हो जाए। जो उसकी चाची थी, उनके अपने जो बेटे थे उनको भी वो तंग किया करती थी, जैसे पैर पकड़कर नीचे खींच देना या बिस्तर से ढकेल देना, ऐसे सारी चीजें। पर जो आयुष के दादा थे वो इन सब चीजों से डरते नहीं थे, बहुत ही बहादुर। तो वो क्या करते थे कि रूम में भी नहीं, बीच जो आंगन होता है ना उसमें सोया करते थे। और अगर उनके आसपास वो भटकती भी थी तो वो बस एक बार चिल्ला देते थे और दूर। आयुष के दादा दादी इतने ब्रेव थे उस टाइम पे। इन सारी चीजों को सुन के मेरी हालत खराब हो गई। मतलब बहुत ही ज्यादा। अगर आपके घर में कोई एंटिटी रह रही है और आपके साथ ये सारी चीजें कर रही है तो आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करोगे। पसंद क्या, आप मतलब उसके साथ रह नहीं पाओगे, क्योंकि एक डर होती है, एक घबराहट होती है। पर बात यह है कि उन्होंने, जो उनकी आत्मा है आयुष की चाची की, उन्होंने अभी तक किसी को मारने की कोशिश नहीं की है, बस डराती है। और पता नहीं क्यों, इस बात का अभी तक पता नहीं चला। आयुष अभी तो 18-19 का है। और मतलब ये जो स्टोरी है करीब 10 साल पुरानी है और अभी भी ये सारी चीजें उसके दादी घर में होती रहती है।